हाय दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले देखेंगे कि लास्ट में जो हमने एनालिसिस किया था उस बेसिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए और सीधा चलते हैं हम लोग सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इस तरीके से आज देखेंगे तो इतना भारी भारी जो ट्रैप हुआ है, बहुत डेंजर यहाँ पर जो एसएल हंटिंग किया गया है। निफ्टी 50 में भी किया गया है। एसएल हंटिंग जो होता है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एसएल हंटिंग होगा नहीं तब तक जो है मार्केट किधर भी मूव करेगा नहीं। ठीक है, एसएल हंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बस उसे आइडेंटिफाई करना है कि एसएल हंटिंग किस पॉइंट पे हो रहा है, एसएल हंटिंग किस पॉइंट पे हो रहा है, बस ये चीज़ जो है आइडेंटिफाई करना पड़ता है मार्केट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग को जो है लेवल जो था, जो कि 1010 का लेवल था, वो अपना बन रहा था, सपोर्ट बन रहा था। ठीक है, इस पॉइंट पर देखेंगे कि 1010 का जो लेवल है, पिछले वीडियो जो हम लेवल है जाकर के देख सकते हैं, उसमें हम लोग किस तरीके से एनालिसिस किए थे और किस तरह से हम लोग यहाँ पर ट्रेड किए। ठीक है, तो हम लोग को एक ही व्यू था। ठीक है, एक जहाँ पर एक रेजिस्टेंस इस तरीके से बन रहा था, ये अपना ये सपोर्ट बन रहा था 1010 का। तो हम लोग के मार्केट में एक ही व्यू था कि इसी जोन में कहीं पे खुले। ठीक है, इसी जोन में खुल करके अगर जाकर के सपोर्ट पास से रेजिस्टेंस के पास मिलता है और कोई बेरिश पैटर्न बनता है तो हम लोग यहाँ पर सेल के सेट प्लान करेंगे, एक्टिव होते हुए दिखेगा। तो ऐसा हुआ नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आप लोग ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, एक अपना इस पॉइंट पे है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा क्लियर कट समझ में आएगा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा इसमें जूम कर लेते हैं। अपना सेटअप और प्राइजेशन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, प्राइजेशन किस तरीके से काम करता है उस पर भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें कि मार्केट क्या ऊपर से नीचे कैसे आ रहा था। मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, मार्केट का ट्रेंड जो है नेगेटिव होते हुए यहाँ पर दिखा। मार्केट जो ट्रेंड है नेगेटिव है। ठीक है, तो हमको क्या है, मार्केट को अगेंस्ट कभी नहीं जाना, मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं, अगर जा भी सकते हैं तो क्वांटिटी वहाँ पर बहुत कम रहेगा, आपको वहाँ से बहुत जल्दी वहाँ से आपको जो है निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आया। ठीक है, इस तरीके से आया है, यहाँ से हल्का से रेज हुआ। रेज हुआ तो यहाँ पर सेलर जो है, सेलर एक्टिव हो गए। एक ग्रीन कैंडल बना तो सही, लेकिन ग्रीन कैंडल बना उसके बाद उसके ऊपर एक भी कैंडल नहीं गया, उसके ऊपर देखेंगे एक भी कैंडल अपर के सेट गया नहीं, देखेंगे कि उसके ऊपर एक भी कैंडल नहीं गया। फिर से वहाँ ग्रेड कैंडल बनाया और इस लो को तोड़ करके नीचे के सेट आया। ठीक है, तो अपना भी ये पॉइंट एक ही था कि यहाँ पर एक प्राइस अपना सेटअप बन रहा था कि इस तरीके से आया। ठीक है, इस तरीके से आया, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ से निकल करके एक डब्ल्यू पैटर्न बना करके निकलता है, तो ये यहाँ पर क्वांटिटी हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम ट्रेड लिए थे, ऐसा बात नहीं, यहाँ पर भी हम ट्रेड लिए थे, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न अधिकतर ज़्यादातर वैल्यू होता है, इसलिए उसके नीचे ही से जो है आपको लेना पड़ता है, उसके नीचे से आपको लेना पड़ता है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ता है। जहाँ पर लोग ऐड होते हैं, जहाँ पर लोग खरीदने की कोशिश करते हैं, उस पॉइंट पे हम लोग को निकलने की कोशिश करना है। लोग खरीदते रहेंगे और हम लोग उन लोग को छिपा करके वहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा कुछ अपना पॉइंट व्यू एससीसी बैंक में ऐसा कुछ था। ठीक है, इस तरीके से सपोर्ट बन रहा था, इस तरीके से यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था, इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था इस सपोर्ट पर आकर के। तो अपना पॉइंट भी यही था कि इसके नीचे यहीं पर हम लोग जो है कॉल बाय किए थे, और इसका नीचे का स्टॉप लॉस अगर जाएगा स्टॉप लॉस तो मात्र में यहाँ पर देखेंगे 1 रुपये का जो है, 1 रुपये कुछ पैसा का यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा था, 1 रुपये कुछ पैसा का अपना स्टॉप लॉस बन रहा था। 1 रुपये भी पूरा नहीं था, देखेंगे ध्यान से देखेंगे, अगर 1 रुपये भी यहाँ पे पूरा नहीं था, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट तक अपना स्टॉप लॉस था, लगभग लगभग यहाँ पर जो है 35 पैसा का स्टॉप लॉस था, 35 पैसा का यहाँ इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस था, लेकिन 35 पैसा का जो स्टॉप लॉस काट करके मार्केट नीचे की से निकल गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। अपना जो था गुड लॉस था, तो एक्सेप्ट हम लोग किए और वहाँ से मार्केट से निकल गए हैं। ठीक है, और जैसे ही इसका स्टॉप लॉस कटा और जैसे ही इसका क्लोजिंग यहाँ पे मिला, तुरंत रिवर्स ट्रेड लिए, रिवर्स ट्रेड यहाँ पर लिए, और यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट पे एंट्री था और ये वाला अपना स्टॉप लॉस था, ये वाला अपना स्टॉप लॉस था, 1 रुपया 1.5 रुपये का अपना स्टॉप लॉस था। ठीक है, और अपना यहाँ पर मैक्सिमम 3 रुपये का यहाँ पर हम लोग टारगेट रख लेते हैं, ये ऐसा कुछ 3 रुपये का रखने वाले थे। तो अपना रूल्स क्या है, अगर आपको 1:1 मिल रहा है तो एक क्वांटिटी या 2 क्वांटिटी में करते हैं तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पर निकाल दीजिए, एक क्वांटिटी जो कॉस्ट कुछ लगा करके यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो एक क्वांटिटी हम निकाल दी यहाँ पर, लगभग यहाँ पर जो है इसमें देखेंगे तो 1.5 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था, 1.5 रुपये का इस तरीके से। ठीक है, जितना 1.5 रुपये प्रॉफिट नहीं उतना 1.5 रुपये का ब्रोकरेज यहाँ पे चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, ब्रोकरेज जाना है तो जाने दीजिए, उसमें जो हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं पैसा कमाने की कोशिश हम लोग इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्स ट्रेड लेने का भी एक प्लान इसमें था, इसमें भी कुछ सेटअप बना, इसी लॉजिक पे हम लोग लिए भी रिवर्स ट्रेड। ऐसा कुछ नहीं कि कहीं भी अगर आप स्टॉप लॉस करेगा तो तुरंत वहाँ पर जो है रिवर्स ट्रेड आप ले सकते हो, उसमें कुछ नहीं, आपका वहाँ पर लॉजिक होना चाहिए, किस लॉजिक पे आप ले रहे हैं। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कटा था कि गुड स्टॉप लॉस था, गुड लॉस था, ठीक है, या फिर रिवर्स ट्रेडिंग किए हैं, क्या किए हैं, उसमें जो है पूरा तरीके से आपको आइडेंटिफाई करके एक लॉजिक के ऊपर आप जो है ट्रेड ले सकते हैं। लॉजिक यही था कि मार्केट देखेंगे, मार्केट ऊपर से नीचे के साइड मार्केट ट्रेंड नेगेटिव था,
हल्का से भी रेज हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे सेलर एक्टिव होंगे, यहाँ पर जो है सेलर एक्टिव होंगे, फिर से नीचे के साइड आया, ठीक है, और फिर से इस पॉइंट पे निकला और इसके नीचे ही से मार्केट घूम करके नीचे के साइड आ रहा है, कहीं ना कहीं सेलर यहाँ जो है पोजीशन बना रहे हैं। तो अपना पॉइंट भी एक ही होना चाहिए कि इस लो को ब्रेक करे, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर प्राइजेशन बनते हुए नीचे के सेट से आ रहा था। इस लो को ब्रेक करे, ठीक है, तुरंत स्टॉप लॉस कटा, तुरंत वहाँ पर जो है चार्ट में जो लगा हुआ था, जो अपना रिस्क रॉड जो लगा हुआ था, पूरा चीज हटा दिया वहाँ पर तुरंत और तुरंत यहाँ पर देखें कि एक सेटअप यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड लेंगे तो वही होगा, थोड़ा बहुत आपका जो है स्टॉप लॉस करते हुए वहाँ पे आपको दिखेगा। जितना कम मार्केट के अगेंस्ट जाएंगे तो जितना कम आपका स्टॉप लॉस रहेगा उतना ही अच्छा वहाँ पर आपको देख माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आया, इस पॉइंट से, ठीक है, हायर हाई लोअर लो का इन्फॉर्मेशन करते हुए आया और इस पॉइंट को जो ब्रेकडाउन किया नीचे के सेट और इसी पॉइंट पे एंट्री था और ये अपना स्टॉप लॉस नीचे के सेट अपना टारगेट देखने को मिला, ठीक है। इसी तरीके से जो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि पिछला हाई जो है एक दूसरे के ऊपर नहीं जा पा रहा है, पिछला हाई दूसरे ऊपर नहीं जा रहा है, नया हाई नहीं लगा पा रहा है, नया लो लगाते हुए नीचे के साइड जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का ट्रेंड जो है नेगेटिव है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, तो हम लोग वहाँ सेल के सेट ज़्यादातर देखेंगे, बाइंग के सेट बहुत कम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि इस पॉइंट पे क्या हुआ, हम एंट्री बनाए और इस पॉइंट पे अपना प्रॉफिट बुकिंग किए और इसी पॉइंट पे हम प्रॉफिट बुकिंग किए हम लोग किए और इसी यहीं से मार्केट जो है आपके सेट रिवर्स हो गया। यहाँ पे क्या इसी के यहीं पे मार्केट आपके साइड रिवर्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि लोग 1010 पे जो लोग यहाँ पर बैठे थे, उन लोग के मन में ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे, वो लोग इस पॉइंट पे एंट्री बनाए होंगे और ये वाला उनका स्टॉप लॉस होगा और यहीं से मार्केट घूम करके गया। बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल जो बना है ये स्टॉप लॉस कटा है, बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल जो है ये स्टॉप लॉस हंटिंग है। मार्केट में जब तक स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होता है तब तक मार्केट आपके साइड जाता नहीं है। तो मिला जुला करके यहाँ पर जो है कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे हम लोग को निकलने को इस पॉइंट पे देखने को मिला, ठीक है। ये वाला जो है कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे निकलने को मिला। और सेकंड टारगेट जो था, सेकंड ट्रेड जो था इस पॉइंट से अगर देखेंगे, ठीक है, या पीछे की तरफ और देखेंगे तो ये वाला जो है डे लो भी है और यहाँ पर स्विंग भी बना हुआ था, यहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था कुछ इस तरीके से, था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट से निकला और फिर नीचे के सेट आया और फिर से जा करके नया हाई नहीं लगा रहा था। इसी ठीक यही वाला पॉइंट ये है, यहीं पे इस जो पॉइंट पर भी होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन बन रहा था, देखिए एम पैटर्न का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा था। तो हम एंट्री इसी पॉइंट पे बनाए, इस पॉइंट पर भी एंट्री बनाए, आपका जो है बहुत कम इसमें स्टॉप लॉस था, इस पॉइंट पे एंट्री था और ये वाला जो पॉइंट है देखेंगे, ये वाला पॉइंट है 90 पैसा का जो अपना स्टॉप लॉस था। तो 2 रुपये का टारगेट हम यहाँ पर इस पॉइंट पर लगा करके बैठे थे कि मिलेगा तो 2 रुपया, नहीं तो कोस्ट को निकलने की कोशिश करेंगे। इसमें भी कोस्ट को निकल गए, इसमें भी कोस्ट को निकल गए, ना ही ब्रोकरेज गया ना ही कुछ गया, इसमें भी कोस्ट निकल गए। इसमें मिला जुला करके जो है कोस्ट ये जो 2 ट्रेड में कोस्ट निकलना पड़ा हम लोग को। और सेकंड जो है ये वाला जो ग्रीन कैंडल जो बना था इस पॉइंट पे इस तरीके से था, ठीक है। अगर हम फिबोनाची लगाएंगे इस पॉइंट से, फिबोनाची ऐसे कुछ करके लगाएंगे, यहाँ से इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, सीधा लेकर के आएंगे इस पॉइंट तक, ठीक है, ये ऐसा है, इस पॉइंट तक लेकर के आएंगे, ऐसा कुछ फिबोनाची बना हुआ था। और पीछे के साइड अगर देखेंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, ठीक है। पहले जो सपोर्ट था, यहाँ ले रहा था, गैप खुला, गैप अप खुल करके फिर इसे ब्रेकडाउन नीचे के सेट किया, फिर से घूम करके गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पर और फिर से एक बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया, ग्रीन कैंडल बहुत बड़ा यहाँ पे बनाया। और यहाँ फिबोनाची लेवल का भी यहाँ पर 0.5 यहाँ बन रहा था कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। हम वेट कर रहे थे कि ग्रीन कैंडल जो बना है नीचे के सेट क्लोज करे, जो ग्रीन कैंडल बना है नीचे के सेट क्लोज करे, उसी पे हम लोग जो है ट्रेड यहाँ पर लेने वाले हैं। बहुत बड़ा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, बहुत यहाँ जो फॉर्मो में लोग जो आते हैं, जो नए लोग जो लालच ग्रीड करते हैं, इसी पॉइंट पे एंट्री बनाए होंगे, बहुत लोग यहाँ पर एंट्री बनाए होंगे। ग्रीन कैंडल इतना बड़ा बना तो वो लोग सोचेंगे अब मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, लेकिन फिर से घूम करके नीचे के साइड आया, यहाँ पर एक डोजी कैंडल स्टिक, मतलब कुछ यहाँ पर कैंडल स्टिक बना नहीं, तो अपना पॉइंट भी यही हो गया कि इस पॉइंट पे हम अब एंट्री बनाने वाले हैं सेल के सेट। इसका मार्किंग ऐसे इस तरीके से मार्किंग, जैसे ही रेड कैंडल यहाँ निकलना चालू किया इसी पॉइंट पे हम जो है एंट्री बनाए और इस पॉइंट का जो है ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर का जो है स्टॉप लॉस हो गया। मात्र हम देखेंगे 1 या 2 पैसा के यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्टॉप लॉस बच गया और वहीं से मार्केट नीचे के साइड घुसा और बहुत लंबा नीचे के साइड टारगेट देखने को मिला। इसमें जो है लगभग 3 रुपये जो है इसमें प्रॉफिट निकाले हैं, लगभग इसमें 3 रुपये का प्रॉफिट इस पॉइंट पे हम लोग निकालने की कोशिश करें, निकल भी इस पॉइंट पे हम निकल गए। जो डे लो है जहाँ तक अपना टारगेट था इसी पॉइंट पे कंसोलिडेट करने लगा, तो इस पॉइंट पे हम
चल गए। ऑल ओवर आज के सेशन में जो है ऑल ओवर 3 ट्रेड किए, 4 ट्रेड किए थे। एक में स्टॉप लॉस गया, छोटा स्टॉप लॉस, 2 में जो है कोस्ट टू कोस्ट निकल गए और एक में जो है टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। मिला जुला करके आज भी माना जाएगा तो कोस्ट टू कोस्ट रहेगा, क्योंकि हम ब्रोकरेज यहाँ पर देना पड़ा। टोटल 4 ट्रेड जो है आज के सेशन में जो किए हैं, टोटल आज के सेशन में 4 ट्रेड हम किए हैं। ठीक है, इसी तरीके से छोटा छोटा पॉइंट निकालना है और सीखना है, बड़ा पॉइंट कैसे निकालना है नहीं निकालना है। पहले अपना माइंडसेट मजबूत करना है, उसके बाद इसमें इंडेक्स में हम लोग को जो घुसना है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का ट्रेड हम लोग को था। तो चलिए सीधा चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कल किस तरीके से ट्रेड करना है उसका जो प्लान हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट हम लोग करेंगे इस तरीके से करेंगे। इसे हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है अभी। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। जब भी देखेंगे कि रेजिस्टेंस पर जब भी आ रहा है, जब भी रेजिस्टेंस पर आ रहा है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो क्रिएट कर रहा है, जब भी ऐसी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जा रहा है, मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। हालांकि इस पर ट्रेंड नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर एक बार सपोर्ट, ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस किए, सपोर्ट, ये जो सपोर्ट होता है एक ट्रेंड लाइन होता है, इस पॉइंट पर कंसोलिडेट करके अगर नीचे के साइड गिरता तो रेजिस्टेंस यहाँ पर 2 तरह से कंफर्मेशन मिलता है। एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है, एक रेजिस्टेंस के पास ही जो है रेजिस्टेंस लेता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस इसको लिया, यहाँ पर जो पिछला जो सपोर्ट बन रहा था वहाँ पर भी जाकर के एक रेजिस्टेंस फेस किया और बहुत बड़ा यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना, बहुत बड़ा शूटिंग स्टार बना। ठीक है, उल्टा हैमर जो बोलते हैं उसको। ठीक है, बहुत बड़ा यहाँ पे बना और उसी लो के नीचे टूटा और वहीं पर हम लोग यहाँ सेल किए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड जो है नेगेटिव है और ये जो है ट्रेंड जो आ रहा है ऊपर से एक रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस माना जाएगा ये। ठीक है, तो अपना कल के लिए जो पॉइंट भी होना चाहिए जो जो है एक ही होना चाहिए इसमें, कि अपना फिलहाल जो है अपना सपोर्ट जो बन करके आ रहा है जो 1000 के जो नंबर है। ठीक है, 1000 राउंड फिगर नंबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट माना जाएगा। 1000 का जो नंबर है ये राउंड फिगर नंबर है, तो हम लोग का एक ही पॉइंट भी इसमें होना चाहिए। ठीक है, अगर अपर के सेट हम लोग को कॉल के सेट देखना, ठीक है, यानी कि कॉल के सेट हम लोग ऐसे बैंक को हम लोग बाइंग करेंगे, एक घंटे बाइंग के सेट हम लोग को देखना है। जब तक ये वाला जो रजिस्ट्रेशन आ रहा है जब तक इसके ऊपर निकलता नहीं है, ठीक है, इस तरीके से अभी यहाँ पर सेल ऑन राइज पे चल रहा है, सेल ऑन राइज पे चल रहा है। जब तरीके से इस तरीके से पर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, तब तक हम लोग यहाँ पर बाइंग के सेट प्लान अभी नहीं करेंगे। कल हो सके मार्केट कंसोलिडेट करे, कल मार्केट हो सके तो इस साइडवेज में कल के सर में मार्केट हो सके, ये भी हो सकता है कल के सर में, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं और यहाँ पर जो देखेंगे कल के सर में यहाँ पर जो राउंड फिंगर नंबर है यहाँ पर बायर जरूर प्रेशर देंगे। बायर यहाँ पर जरूर टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे, बायर जो यहाँ पर टेक ओवर करने की बहुत कोशिश करेंगे। तो अपना पॉइंट भी यही होना चाहिए कि इसी जोन में कहीं पे खुले। ठीक है, मॉर्निंग सेटअप जो रहेगा इसी जोन में कहीं पे खुले, इसी जोन में खुले, कंसोलिडेट करे, ये कुछ बुली सिग्नल यहाँ पर देगा, कुछ बुली सिग्नल देगा और कुछ ग्रीन ग्रीन कैंडल बनेगा, तो यहाँ पर देखेंगे बायर यहाँ पर जो है एक्टिव हो जाएंगे। बायर जो है जो 1000 नंबर पर दिख रहा है वो लोग को क्या दिखेगा, यहाँ पर 1000 राउंड फिंगर नंबर है, तो वो लोग यहाँ पर सोचेंगे कि मार्केट अब नीचे यहाँ से नहीं जाएगा, तो वो लोग बायर यहाँ पर टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग को कॉल के सेट जाना रहेगा तो मोमेंटम बहुत कम मिलेगा, कॉल के सेट देखेंगे तो मोमेंटम बहुत कम मिलेगा। और अगर नीचे के सेट देखेंगे तो नीचे के सेट हम लोग को अगर सेल के सेट देखेंगे, अगर यहाँ पर टाइम बिता करके इस पॉइंट पर टाइम बिता करके नीचे के सेट निकलता है तो मोमेंटम बहुत तेजी से देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कैंडल अगर बनेगा, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कैंडल बनेगा और कुछ कॉल वाला को डब्ल्यू पैटर्न कुछ बना करके कुछ बनेगा, तो यहाँ पर देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर बैठ जाएंगे और वो लोग को ऐसा नीचे से लग जाएगा, सेट हो जाएगा ऐसा, और ऐसा लोग को काटने के लिए जरूर मार्केट आएगा। जिससे ही ऐसा काटेगा जिससे कि मोमेंटम बहुत तेजी से फिर से देखने को मिलेगा और उसे हम लोग होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, होल्ड के लिए सेट हम लोग को जब तक देखना है इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर कुछ प्राइजेशन चेंज होगा, प्राइजेशन चेंज होगा और पिछला लो को जो है रिस्पेक्ट देगा, पिछला लो को रिस्पेक्ट देगा। यहाँ पर कुछ बड़ा टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कुछ पैटर्न बनाएगा, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर पैटर्न बनाएगा। वही पैटर्न एक्टिव होते हुए दिखेगा, यहाँ प्राइजेशन जो है चेंज होते हुए दिखेगा, तो हम लोग यहाँ पर कॉल के सेट देखेंगे। ठीक है, जब तक इस ट्रेंड के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हम लोग को कॉल के सेट नहीं देखना। हम लोग के लिए एक ही सेटअप रहेगा, मॉर्निंग में ये वाला ऐसे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इसी पॉइंट में हम लोग इंतजार करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट में जो है इसी पॉइंट में खुले कहीं पे अपना बहुत बेस्ट सेटअप रहेगा, इसी पॉइंट में कहीं पे खुले, इसी पॉइंट में खुल करके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकालता है तो कॉल के सेट देखेंगे, या फिर नीचे के सेट निकालता है टाइम बिता करके तो हम लोग यहाँ पर सेल के सेट देखेंगे। बस अपना एक ही सेटअप यही रहेगा, 2 सेटअप रहेगा मॉर्निंग का, इसमें खुल करके जिधर में निकालता है उधर हम लोग यहाँ पर प्लान करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो है काम करना है।
बस अपना बेस्ट स्टेप यही रहेगा। इसे हम लोग हटा देते हैं, ये वाला जो है इसे हटा देते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज लग रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग इस पॉइंट पे ज़्यादा आप सेल भी कर सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर जो 1008 का जो लेवल है, ठीक है, इस पॉइंट पे आप यहाँ पर सेल की शेयर देख सकते हैं। और इस पॉइंट इसमें नहीं ट्रेड करें तो ही अच्छा रहेगा, लेकिन स्टॉक है कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं है, इसमें डीके आपका हो जाएगा। आप इसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसी पॉइंट में खुलता है हम लोग ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड को जिसको ज़्यादा देर लेना है तो छोटा छोटा मोमेंटम इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी पॉइंट में कहीं पे खुले और नीचे की साइड निकले, इसमें कंसोलिडेट करके नीचे की साइड निकलेगा, और ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ पर देखेंगे मोमेंटम बहुत तेजी से नीचे की साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर रेजिस्टेंस में जाता है, रेजिस्टेंस पर जाकर के टाइम बिता करके अपर के से निकलता है तो मोमेंटम आपके सेट देखने को मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ करना नहीं। दो ही सेटअप मॉर्निंग में बनेगा, दो ही सेटअप मॉर्निंग में बनेगा, वही सेटअप पर जो हम लोग को काम करना है। इसके ऊपर निकलता है कॉल के सेट, इसके नीचे निकलता है पुट के सेट। अगर मान के लिए गैप डाउन कहीं पे खुलता है, ठीक है, अगर कहीं गैप डाउन खुल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, गैप डाउन खुलेगा तो अपना एक यहाँ पर जो है एक सपोर्ट क्रिएट करेगा जो कि है 1090 का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉल रेटिंग पुट रेटिंग यहाँ पे हुआ है। जो ए वाला लेवल है 1090 का जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट माना जाएगा। ये भी फिलहाल सपोर्ट जो है अपना 1000 का जो लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऐसा बात नहीं है। अगर गैप डाउन कहीं भी खुलता है तो हम लोग इंतजार करेंगे रेजिस्टेंस पे मिले। ठीक है, रेजिस्टेंस मिले या फिर एक ट्रेंड लाइन नीचे ऊपर से आ रहा है उसी के आसपास मिले, कुछ बेरिश पैटर्न बनाएगा तो हम लोग वहाँ पर तुरंत सेल के सेट प्लान करेंगे। तुरंत क्या करेंगे हम लोग वहाँ पर सेल के सेट प्लान करेंगे। कुछ बेरिश पैटर्न बनता है और एक्टिव होते हुए दिखता है तो अदरवाइज दूसरा सेटअप बनेगा तो हम लोग वहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। गैप डाउन खुलता है तो अगर गैप अप कहीं पर खुल जाएगा, अगर गैप अप खुल जाएगा तो अपना ध्यान में ये देना है कि गैप अप में खुलेगा तो देखिए मार्केट के ट्रेंड जो है ना नेगेटिव है। ठीक है, गैप अप में नेगेटिव है। ठीक है, मार्केट के सेल सेट का प्लान पूरा मार रहा है, मार्केट ट्रेंड नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं गैप अप अगर खुले तो सस्टेंस वो नहीं कर पाएगा। गैप अप खुलेगा तो सस्टेंस नहीं कर पाएगा वो, तो अपना देखेंगे कहीं पर रजिस्टर लेते हुए दिखेगा तो हम लोग वहाँ पर तुरंत सेल के सेट प्लान करेंगे। गैप अप अगर खुलता है, ठीक है, और इस पॉइंट पे जा करके कुछ बेरिश पेट बनाता है तो हम लोग यहाँ पर तुरंत सेल के सेट प्लान करेंगे। ठीक है, अभी बाइंग के सेट नहीं देखेंगे, बाइंग के सेट भी नहीं देखेंगे, मार्केट का ट्रेंड अभी टोटल नेगेटिव है। ठीक है, इसकी जब तक ट्रेंड के ऊपर नहीं निकलता है कंसोलिडेट करके तब तक हम लोग बाइंग के सेट प्लान नहीं करेंगे। लाइन लेव मार्केट में बहुत चीज़ एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, इसमें अगर एक दिन में अगर 50 सब्सक्राइबर हो जाता है तो लेव ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे, गाइड करने की कोशिश करेंगे। जितना हम सीख चुके हैं उतना हम सिखाने की कोशिश करेंगे स्टॉक में, लेकिन सब्सक्राइबर इसमें उतना नहीं है। अगर एक दिन में होता है 24 घंटा का अंदर हो जाता है 50 सब्सक्राइबर तो यहाँ पर लेव ट्रेडिंग हम करेंगे। ठीक है, तो अपना सेटअप इसी तरीके से ICICI बैंक में होने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कॉल बाय करेंगे, ध्यान रहे। ठीक है, और इसके नीचे हम लोग सेल का प्लान करेंगे इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है। इसके नीचे सेल के सेट ऊपर। ठीक है, इसी तरीके जो है यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भी सीखिए, कुछ समझिए। ठीक है, आप अपना से मैच कराइए, आप एनालिसिस करते हैं सही रहता है गलत रहता है। ठीक है, मैच होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।